कालू कौवा पिज्जा का डिब्बा पकड़े अपने घर की तरफ जा रहा था कि पेड़ की डाल पर बैठा कोको कालू कौवे को देख लेता है और वह कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल, क्या आप अपने घर पिज्जा लेकर जा रहे हैं? हाँ कोको, मेरा बेटा जग्गू है ना, वो बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसके लिए पिज्जा लेकर जा रहा हूँ। कालू अंकल, क्या आप थोड़ा सा पिज्जा मुझे भी देंगे? हाँ, तुम भी चलो हमारे घर हमारे साथ। ये पिज्जा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें भी इसमें से थोड़ा सा पिज्जा दे दूंगा। कोको पिज्जा के लालच में कालू कौवे के साथ उसके घर आ जाता है। क्यों कोको, सुबह सुबह मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ गया है? अरे गोरी, इसे कुछ न कहो, ये तो पिज्जा खाने आया है। कालू कौवा गोरी की तरफ देखकर हंसता है और गोरी कौवी चुप कर जाती है। फिर सब पिज्जा खाते हैं और कालू कौवा पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा कोको को भी दे देता है। मेरी मम्मा ने तो कभी भी मुझे पिज्जा नहीं खिलाया। तो फिर तुम क्या खाते हो? क्या तुम्हारी मम्मा दाना जमा नहीं करती? मेरी मम्मा रोज दाना ही जमा करती है। सूखा दाना खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। अच्छा, तो कोको ये बताओ, तुम्हारी मम्मा वो सूखा दाना कहाँ रखती है जमा करके? मेरी मम्मा वो सूखा दाना मटके में जमा करती है। मटका रसोई में पड़ा है, उसके ऊपर लाल कपड़ा दिया हुआ है मम्मा ने। कालू कौवा और गोरी हंसने लगते हैं और कोको वापस घर आ जाता है। कोको बेटा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। कोको बेटा, आपने तो सुबह ही दाना खाया था, ऐसा भी क्या खा लिया आपने जो आपको भूख नहीं लगी? मम्मा, मैंने तो गोरी आंटी के जैसे पिज्जा खा लिया था, इसलिए अब मुझे भूख नहीं है। कोको बेटा, कितनी बुरी बात है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से भोजन जमा करती हूँ और आप गोरी और कालू के घर से पिज्जा खाकर आए। वह क्या सोच रहे होंगे? वो तो कुछ नहीं सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने तो मुझे बहुत सारा पिज्जा दिया। मुझे तो पिज्जा खाने में बहुत मजा आया। आप तो मुझे पिज्जा नहीं खिलाती। ऐसा कहते हुए कोको सो जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती हैं। मैं भी अपने बेटे के लिए पिज्जा बनाऊंगी। सुबह होती है, मम्मा चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। पीछे से कालू कौवा रानो चिड़िया के घर घुस आता है। कोको ने कालू को बता दिया था कि उसकी मम्मा दाना जमा करके कहाँ रखती हैं, इसलिए कालू कौवा सीधा रसोई में जाता है। ये रहा वह मटका और इसके ऊपर लाल कपड़ा भी है, इसी में ही है रानो का दाना। कालू कौवा मटके के ऊपर से कपड़ा हटाता है और दाना चुराकर भाग जाता है। कालू जी, इतना सारा दाना हमारा तो एक हफ्ता आराम से गुजर जाएगा। वैसे इस चिड़िया का बेटा बहुत बेवकूफ है। जब रानो चिड़िया घर आती है तो उसका मटका खाली पड़ा था। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो कोको से पूछती है, कोको बेटा, मटके में इतना सारा दाना था, कहाँ गया? मम्मा, मुझे तो नहीं पता। मैं अपना दाना मटके में छिपाकर रखती थी, इस बात का किसी को नहीं पता था। फिर कोई कैसे हमारा दाना चुरा सकता है? कोको अपना सिर झुका लेता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, कल जब मैं पिज्जा खाने गोरी आंटी के घर गया था तो कालू अंकल ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बता दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारा दाना चुरा लेंगे। यह आपने क्या किया कोको बेटा? आपको पिज्जा इतना ही पसंद था, मुझे बताते, मैं आपको पिज्जा बना देती। क्या सच में मम्मा, आप मुझे पिज्जा बना कर देंगी? मम्मा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, क्या आप मुझे बना कर देंगी? फिर मम्मा चिड़िया पिज्जा बनाने के लिए सब चीजें इकट्ठी करने जंगल में निकलती है। वह सबसे पहले तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आपको पता है कि मुझे पिज्जा बनाने के लिए चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा साला है ना, उसकी फास्ट फूड की दुकान है, मैं आपको वहाँ से पिज्जा ला दूंगा रानो बहन। नहीं तोते भैया, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के लिए मैं खुद पिज्जा बनाऊं। आप बस मुझे सारी चीजें ला दीजिएगा। फिर अगली सुबह पिज्जा का सारा सामान लेकर तोता रानो चिड़िया के घर आता है। आपका बहुत धन्यवाद तोते भैया। रानो बहन, जैसे ही पिज्जा बने मुझे भी कॉल करके बुला लीजिएगा। आपके पंखों का बना पिज्जा तो मैं भी खाना चाहूँगा। जी तोते भैया, जरूर मैं आपको भी बुला लूंगी। तोता रानो के घर से चला जाता है तो रास्ते में तोते को कबूतर मिल जाता है। अरे यार तोते, तुम रानो बहन के घर क्या करने गए थे?
फिर तोता सारी बात कबूतर को बताता है। तोते भैया, पिज्जा तो मुझे भी खाना है। आप जैसे ही रानो चिड़िया के घर जाने लगे, मुझे भी साथ ले जाइएगा। पेड़ के पीछे छिपे कौवे, तोते और कबूतर की ये बात सुन लेते हैं। गोरी, तुमने सुना? रानो चिड़िया पिज्जा बना रही है और उसके पंखों का बना पिज्जा तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। हाँ कालू, मुझे पिज्जा खाना है। तो फिर जब तोता और कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। रानो चिड़िया हमें भी पिज्जा दे देगी, वो तो बहुत अच्छे मन की है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया तोते को कॉल करती है। तोते भैया, मैंने पिज्जा तैयार कर लिया है, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, फिर हम सब मिलकर पिज्जा खाते हैं। मम्मा, जब तक तोते अंकल नहीं आते, अब मुझे तो पिज्जा दे दे। नहीं नहीं कोको बेटा, जब तोते भैया आ जाएंगे हम तभी पिज्जा खाएंगे। आखिर उन्होंने ही तो हमें सारी चीजें ला कर दी थी। अभी कुछ ही समय गुजरता है कि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर तोता और कबूतर खड़े थे। अरे तोते भैया, आप कबूतर को भी साथ ले आए, चलें अंदर आ जाए, हम जल्दी से पिज्जा खाते हैं। रानो चिड़िया तोते और कबूतर को घर के अंदर ले जाती है कि दोबारा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर दोनों कौवे अपने बेटे जग्गू के साथ खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, जब हमारे घर पिज्जा आया था, हमने तुम्हारे बेटे कोको को भी पिज्जा खिलाया था। हमने सुना है कि तुमने पिज्जा बनाया है, हमें भी खिलाओ अपना पिज्जा। और आपने मेरे बेटे से हमारे घर की सारी अंदरूनी बातें भी पूछी थी और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा दाना भी आपने ही चुराया था। रानो बहन, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? हम दोबारा कभी आपके घर चोरी नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज, आपके पिज्जा की इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। रानो चिड़िया बहुत अच्छे मन की थी, इसलिए वो कौवों के परिवार को भी अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर रानो चिड़िया सबको पिज्जा की एक एक स्लाइस देती है और सब मजे से पिज्जा खाते हैं। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। आपका पिज्जा तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा मजे का है। सब पक्षियों को रानो चिड़िया के पंखों का बना पिज्जा बहुत पसंद आता है और वो सब मजे से पिज्जा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोनों काले कौवे नदी किनारे बैठे आइसक्रीम खा रहे थे और दोनों आइसक्रीम खाकर आइसक्रीम का रैपर वहीं फेंक देते हैं। कालू जी, हमारे जंगल में कितना गंद पड़ता जा रहा है, देखें नदी किनारे भी कितना गंद है। तो गोरी, क्या इरादा है? क्या तुम आज बैठकर ये गंद साफ करोगे? अभी दोनों में ऐसे ही बातें हो रही थी कि नदी से सुनहरी मछली बाहर आती है और वो गोरी कवि से कहती है, आप दोनों कौवे मुझे मन के बहुत अच्छे लगते हो। आप नदी को साफ करने की बातें कर रहे हो। प्लीज नदी किनारे से ये गंद साफ कर दे। ये सारा कचरा हवा के साथ बहकर नदी के अंदर आ जाता है और प्लास्टिक के पॉलीथिन मछलियों के गले में फंस जाते हैं, जिससे हमारी नदी की बहुत सी मछलियों की दर्दनाक मौत हो रही है। ये सुनकर गोरी कवि जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाती है। हमसे अपना समंदर साफ करवाने की अच्छी योजना है तुम्हारी, लेकिन हम कौवे तुम्हारी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाले। तूने क्या मुझे काम पर रखा है या फिर मैं नदी साफ करने वाली काम वाली लगती हूँ तुझे? चले कालू जी यहाँ से, फिजूल में हमारा दिमाग खा रही है ये मछली। ऐसा कहकर दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से आ जाते हैं और बेचारी सुनहरी मछली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा ये समंदर और ये किनारा भी इन पक्षियों ने ही गंदा किया है। रोज यहाँ बैठकर कुछ न कुछ खाते हैं और उनके छिलके और प्लास्टिक के रैपर यहीं पर फेंक जाते हैं। अभी सुनहरी मछली खुद से ऐसे ही बात कर रही थी कि नदी किनारे रानो चिड़िया पानी पीने आती है। अरे सुनहरी मछली, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम भी इस जंगल की पक्षी हो और क्या तुम भी हमारे समंदर को गंदा करने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। रानो चिड़िया एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमाती है, जहाँ बहुत सारी चीजों के रैपर पड़े हुए थे। गले सड़े फल नदी किनारे पड़े थे और गंद फैला हुआ था। सुनहरी मछली, क्या तुम इस गंद को लेकर परेशान हो?
चिड़िया, तुमसे पहले 2 कौवे यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाकर गए और वो रैपर यहीं पर फेंक गए। जब मैंने उनसे सफाई करने को बोला तो वो उल्टे मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। आप बिल्कुल चिंता मत करो सुनहरी मछली, मैं दरिया के इस किनारे को साफ करूंगी, फिर हमारा यह कचरा आपके समंदर में नहीं आएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। सुनहरी मछली से ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर आती है और वो झाड़ू उठाती है। मम्मा मम्मा, आप ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रही है? गुड़िया बेटी, मुझे आज दरिया की सुनहरी मछली मिली। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ आती हूँ और मैं भी दरिया के किनारे की सफाई करने में आपकी मदद करती हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर से झाड़ू लेकर निकलती हैं। रास्ते में रानो को कबूतर मिल जाता है। कबूतर के साथ उसकी पत्नी लूसी भी थी। अरे रानो बहन, आप झाड़ू लेकर कहाँ जा रही हैं? फिर रानो चिड़िया सारी बात लूसी और कबूतर को भी बताती है। सफाई के इस काम में तो हम भी आपकी मदद करेंगे रानो बहन। चलें, हम सब मिलकर नदी किनारे को साफ करते हैं। फिर लूसी और कबूतर भी रानो चिड़िया के साथ नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वे रानो चिड़िया की सफाई करने में मदद करने लगते हैं। कुछ ही देर में नदी का किनारा चमक उठता है। नदी किनारे कोई डस्टबिन नहीं पड़ी, जिस वजह से पक्षी यूं ही खुलेआम गंद फेंक जाते हैं। आप पक्षी इतने अच्छे भी हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि आप सब पक्षी उन कौवों की तरह ही बुरे हैं। वह गोरी और कालू हैं ही ऐसे। फिर अगली सुबह तोता नदी किनारे बैठा अमरूद खा रहा था। वो अमरूद खाकर वहाँ से उड़ने ही वाला था कि सुनहरी मछली नदी से बाहर निकलती है। अरे तोते भैया, आप इस बचे हुए अमरूद को इस तरह नदी किनारे छोड़कर नहीं जा सकते। वो देखें, सामने पेड़ के नीचे डस्टबिन पड़ी है, इसे डस्टबिन में डाल दें। फिर तोता अपना बचा हुआ अमरूद उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले कुछ दिन तक नदी का वो किनारा बिल्कुल साफ रहता है। फिर एक दिन गोरी कालू के साथ नदी किनारे आकर बैठ जाती है और चिप्स खाने लगती है। अरे कालू जी, उस दिन तो हमने देखा था ये किनारा कितना गंदा था। देखें, आज तो कितनी सफाई हुई पड़ी है। हाँ गोरी, लेकिन इतनी सफाई मुझे हजम नहीं हो रही। चलो यहाँ पर गंद फैला दें। गोरी और कालू चिप्स के रैपर वही नदी किनारे फेंक देते हैं। सुनहरी मछली नदी से बाहर आती है। कौवो, वह देखो, सामने डस्टबिन पड़ी है। कृपया करके यह रैपर उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। हमें तो यह रैपर यहीं पर पड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर तुझे कोई समस्या है तो खुद पानी से बाहर निकलकर यह रैपर डस्टबिन में फेंक दे। सुनहरी मछली से ऐसा कहकर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश के इस भयंकर तूफान में पक्षियों के घर मजबूत नहीं थे, जिस वजह से बारी बारी करके पक्षियों के घर टूटना शुरू हो जाते हैं। मम्मा, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बेटी, सुनहरी मछली ने मुझसे कहा था कि मैं जब भी मुश्किल में होंगी तो वह मेरी मदद करेगी। चलो सुनहरी मछली के पास चलते हैं। अभी अपनी बेटी से रानो इसी तरह कह रही थी कि तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। रानो चिड़िया तोते और कबूतर को भी अपने साथ लेकर नदी किनारे जाती है। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि वहाँ गोरी कवि और कालू भी आ जाते हैं। हमारा घर भी टूट गया पक्षियों, हमें भी इस बुलबुले के अंदर आने दो। लेकिन जैसे ही गोरी कवि और कालू उस बुलबुले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जोर का एक करंट लगता है। हाय, मैं मर गई। करंट लगा मुझे, बड़ी जोर का करंट लगा। सुनहरी मछली पानी से बाहर आती है। याद करो गोरी और कालू, तुम दोनों याद करो जब मैंने तुम दोनों से कहा था कि मेरे किनारे पर कूड़ा मत फेंको। तुम्हारे इस कूड़े से मेरे साथियों की जान जा रही है। जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने चिप्स के रैपर उठाकर डस्टबिन में फेंको, तब तुम दोनों मुझ पर हंस कर चले गए थे और मेरा मजाक उड़ाकर चले गए थे। आज मैं भी तुम दोनों का मजाक उड़ाऊंगी और तुम दोनों पर हंसूंगी, लेकिन तुम दोनों की मदद नहीं करूंगी। सुनहरी मछली की ये बात सुनकर दोनों कौवे जोरों से रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों, हम इस बारिश में भीग रहे हैं। अगर हम इसी तरह भीगते रहे तो हम तो मर जाएंगे। बारिशें पता नहीं कब रुकेंगी। रानो, तोते, कबूतर, प्लीज इस सुनहरी मछली से कहो, अपनी दोस्त से कहो कि हमें भी इस बुलबुले के अंदर आने दे।
सुनहरी मछली, तुम अच्छे मन की मछली हो। मैं जानती हूँ इन कौओं ने जो किया वह बहुत गलत किया, लेकिन हम तो अच्छे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ रानो, तुमने ठीक कहा। अगर कोई बुरा है तो उसे देखकर हमें बुरा नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है कौओ, तुम दोनों बुलबुले के अंदर जा सकते हो। फिर दोनों कौवे भी उस बड़े बुलबुले के अंदर आ जाते हैं और दोनों सुनहरी मछली का धन्यवाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। गुड़िया जंगल में अपनी मम्मा के साथ पेड़ की एक बड़ी डाल पर बैठी थी। उसकी मम्मा बाजार से कुछ जरूरी चीजें लेने जा रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, कल मैंने मैना के पास देखा था। उसके पास बहुत सुंदर अलग रंग की नेल पॉलिश थी। मुझे वो नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगी थी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने पंखों और पंजों पर नेल पॉलिश लगाऊं। प्लीज आप मेरे लिए नेल पॉलिश ले आना। गुड़िया बेटी, मैं मंडी में यह सब्जियां बेचने जा रही हूँ। अगर मेरी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गईं, तो मैं आपके लिए नेल पॉलिश ले आऊंगी। अगर अच्छे दामों में ना बिकी तो मेरी बच्ची, आपको कुछ समय इंतजार करना होगा, फिर मैं आपको नेल पॉलिश ला दूंगी। मम्मा, आपकी सब्जियां अच्छे दामों में। फिर रानो चिड़िया अपनी सब्जियों की टोकरी उठाती है और मंडी बेचने निकल जाती है। वो मंडी जाकर दुकानदार से सब्जियों के भाव पूछती है। बहन जी, आप बहुत अच्छे समय पर आई हैं। आजकल तो मंडी में सब्जियों के बहुत अच्छे दाम चल रहे हैं।